Hi students, myself Pamir Rohila. Today I will discuss with you some formulas of accounting ratio. Normally dear, accounting ratio की previous वीडियो में मैंने आपको कुछ formulas मैंने explain किए थे, जिसमें आपका current ratio, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, तो इस टाइप के मैंने आपको वहाँ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, फार्मूलाज मैंने बताए थे। आज हम चलते हैं, कुछ फार्मूलाज यहाँ भी लेके चलेंगे आज हम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डियर डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो व्हाट अबाउट डेब्ट टू इक्विटी रेशो? नॉर्मली डेब्ट डिवेंचर की शॉर्ट फॉर्म होती है। इसको किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को ब्रीफ करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड में फेस किए जाते हैं, ये हम टाइम टू टाइम बताएंगे। इसके बाद है आपका प्रोप्राइटी रेशो, इसमें इक्विटी अपॉन टोटल एसेट होता है डियर। इसके बाद है आपका इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इस फार्मूलाज को कैसे ब्रीफ किया जाता है, किस टाइप से आता है, ये हम बताते हैं। सो नाउ बैक कम टू द मेन पॉइंट। Firstly, I explain it. Debt to equity ratio equal debt upon equity. मेन फार्मूला डियर इसका डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है, बट एज पर द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन में जो कंडीशन अप्लाई की होती है उसके हिसाब से फार्मूले को मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। जैसे डेप्ट को आप डिवेंचर भी बोलते हैं डियर, डिवेंचर अपॉन इक्विटी को आप शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। एक फार्मूला ये बन जाता है, यदि आप ऐसे नहीं है तो ये क्वेश्चन में यदि ऐसे भी गिवन है तो भी आप देखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इस तरीके से इसको आप ब्रीफ कर सकते हैं। तो डियर ये रहा आपका डेब्ट टू इक्विटी। इसके बाद आपका प्रॉपर्टी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो में इक्विटी आ जाता है, इक्विटी और टोटल एसेट आ जाता है। तो इक्विटी को आप यहाँ पर शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, शेयर होल्डर फंड्स भी होता है। इसके बाद जब आप टोटल एसेट को ब्रीफ करेंगे तो टोटल एसेट को ब्रीफ करने के लिए आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो ये टोटल एसेट है डियर, इस तरीके से आप ब्रीफ कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसको आप ऐसे भी ब्रीफ कर सकते हैं, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका COGS हो जाता है। इसका शॉर्ट में आप COGS भी बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री में आप ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। इस तरीके से इसको आप ब्रीफ कर सकते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी इसको बोला जाता है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। डियर ये यहाँ पर आपके 3 फार्मूलाज रहे जो यहाँ एक्सप्लेन किए। यहाँ पर मेन फार्मूले तो होते ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ फार्मूले चेंज भी किए जा सकते हैं। उसको प्रायर फार्मूला यानी कि सब फार्मूला भी कहा जाता है। तो आई होप ये 3 फार्मूलाज आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद लेके चलते हैं हम आपको नेक्स्ट 2 फार्मूलाज पर।
नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। डियर इसे शॉर्ट में आप टीआर भी ब्रीफ करते हैं। तो ये आपका मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लिखेंगे टीआर इक्वल नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या फिर इसे इस तरीके से भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, नेट क्रेडिट सेल अपॉन ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवीज़न बाय 2 प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। इसको इस तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं, या फिर यदि और भी आपको ब्रीफ करना है और क्वेश्चन में यदि गिवन है तो आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। बहुत सारे फार्मूलाज बन जाते हैं इसके। तो यहाँ पर कभी कभी आपको ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर ही गिवन होता है, जिसका आपको एवरेज निकालने के बाद डिवाइड करना होता है। या फिर यदि आप कहें तो आपको यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल में ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवीज़न बाय 2 ये भी सेपरेट गिवन होता है। या फिर आपको नेट क्रेडिट सेल अपॉन, कभी कभी सिंगल डेटर आपको गिवन होता है और सिंगल बीआर आपको गिवन हो, तो भी आप निकाल सकते हैं। या फिर यदि आप कहें तो नेट क्रेडिट सेल में आपको केवल और केवल सिंगल डेटर भी गिवन होता है, या फिर आपको नेट क्रेडिट सेल में आपको सिंगल बीआर भी गिवन हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को आप चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं और टीआर को फाइंड कर सकते हैं। टीआर इज़ द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। नॉर्मली इसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप फेस करते हैं। तो डियर ये इसके फॉर्मूलाज रहते हैं। तो ये 4 फार्मूले मैंने आपको बताए आज। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कोई डाउट होता है, तो आप टेलीफोनिकली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।